गंधर्वों ने ध्रुव जी को, भाई उत्तम को मार डाला। जब खबर हुई कि मेरे भाई को गंधर्वों ने मार डाला, दिव्य अस्त्र शस्त्र रथ पर सज्ज करके ध्रुव जी लेकर गए और उन्होंने गंधर्वों के साथ द्वंद्व युद्ध किया। अनेक गंधर्वों को ध्रुव जी ने मार डाला। सामने से आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद आते थे। आज बोले, अरे तू मेरा शिष्य होकर, नारायण का भक्त होकर ये कैसा निर्दयी काम कर रहा है। अरे तू वैष्णव है, वेर से वेर बढ़ता है ध्रुव, वेर का विनाश क्षमा और शांति से होती है। बंद कर ये युद्ध। उस समय आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद आते थे। आज ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु आए, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज हंस पर बैठकर। ब्रह्मा जी ने कहा, ध्रुव तेरे गुरुदेव जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन कर। हर जीव क्या शरीर धारण करके संसार में आने का कुछ निमित्त होता है, भगवान अपने ऊपर नहीं लेते। तेरे भाई उत्तम का आयुष्य इतना था, इसलिए इन गंधर्वों ने निमित्त बनकर तेरे भाई के शरीर को पूरा कर दिया और तू भाई की मृत्यु का बदला लेने आया और तूने गंधर्वों के साथ द्वंद्व युद्ध किया और इतने गंधर्वों को मार डाला। तू ये अहंकार मत करना कि तूने इन गंधर्वों को मार डाला। बेटा, इन गंधर्वों का आयुष्य ही था, इसलिए तू निमित्त बना और ये गंधर्व मारेगा। आज स्वयं मनु ने कहा, बेटा ध्रुव, जगत पिता ब्रह्मा और तेरे सदगुरु नारद जो कहते हैं कि आज्ञा का पालन कर, बंद कर और अपने भाई के त्यागे हुए शरीर को ले जाकर इसका अंतिम संस्कार 13 दिन की विधि और 14वें दिन मंगल श्राद्ध कर। ध्रुव जी चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी से, देव ऋषि नारद से, दादा स्वयं मनु से क्षमा मांगते हैं। उत्तम के शव को लाकर अयोध्या में सरयू जी के तट पर विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार 13 दिन की विधि 14वें दिन मंगल श्राद्ध। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। पुत्र के असमय मरण से उत्तम की माता सुरुचि घुल घुल कर बीमार हो गई और 6 महीने के अंदर उसका भी शरीर पूरा हो गया। ध्रुव जी ने विमाता सुरुचि का भी अंतिम संस्कार 13 दिन की विधि 14वें दिन मंगल श्राद्ध किया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उत्तानपाद राजा ने सुनीति रानी से कहा, देवी पुत्र शिक्षित दीक्षित होकर गुरु आश्रम से आ गया, अब इसका आयुष्य भी हो गया, इसके ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा भी पूरी हो गई, इसका किसी राजकन्या के साथ लग्न करें और लग्न होने के बाद इसको अयोध्या की गादी पर राज्याभिषेक करके कुल परंपराए पुत्र गृहस्थ तो पिता वानप्रस्थ, आप और हम दोनों वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर तप हो जाए कि महाराज बड़ा ही सुंदर आपका संकल्प मनोरथ करो। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी का लग्न वायुदेव की कन्या इला के साथ, दूसरा लग्न विश्वकर्मा की कन्या ब्राह्मणी के साथ किया। फिर ध्रुव जी का राज्य अभिषेक किया और सुनीति और उत्तानपाद राजा ने वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा वशिष्ठ जी से ली। आज सुनीति का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हुआ। सुनीति के सुख का दिन आए, पर पातिव्रत धर्म स्त्री धर्म के अनुसार सुनीति ने भी वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली और राजा के साथ वो तपोवन को चले गए। ध्रुव जी के 2 लग्न हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने अयोध्या की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रजा का पालन पोषण, धर्म नीति मर्यादा सम्मान किया। ध्रुव जी को एक एक पत्नी से एक एक पुत्र हुआ। बड़ी रानी इला से ध्रुव जी को एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ कल्प, और छोटी रानी से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ वत्सर। ध्रुव जी ने दोनों पुत्रों के जातक क्रम संस्कार किए और जब वो 9 वर्ष के हुए तो उनकी जनोई करके वशिष्ठ जी के यहाँ वेदा अध्ययन विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचाया। ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा पूरी करके दोनों पुत्र जब वापस श्री धाम अयोध्या के राज प्रसाद में आए तो ध्रुव जी के बड़े पुत्र इलानंदन कल्प ने कहा कि पिताजी, संसार में सार नहीं, जिस योनि में जाओ आहार निद्रा भय विषयों का सेवन भरपूर मिलता है, पर मानव इतर परमात्मा की प्राप्ति अन्य किसी भी योनि के किसी भी प्राणी को इस अवसर प्राप्त नहीं। मैं घर गृहस्थी के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता, आप आज्ञा दो तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ कि बेटा तेरे इस सत्य संकल्प पर हम आड़े नहीं आएंगे, तू संन्यास ले। कल्प ने संन्यास लिया, तपोवन में जाकर आदि नारायण परम पिता परमात्मा के चरणों। फिर तो ध्रुव जी ने
छोटे पुत्र वत्सर राजा का लग्न स्वरवीथी रानी के साथ किया। स्वरवीथी रानी से वत्सर को 6 पुत्र हुए, पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, जय और रय। ध्रुव जी ने कहा, हे देवी, पुत्र अगर ग्रस्त है तो पिता वानप्रस्थ। वत्सर को गादी देकर ध्रुव जी महाराज अब संन्यास लेकर गंगा किनारे आए। बचपन में ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे गए थे। यमुना भक्ति देती है, गंगा मुक्ति। ध्रुव जी महाराज गंगा किनारे आए। आपको चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती। चमत्कार के बाद नमस्कार, ये अहंकार, ये जीव आओ। चमत्कार के बिना नमस्कार, ये सज्जनता, ये वैष्णवता है। संसारी भगवान का चमत्कार है। अब देखो, नरियल का झाड़ खारे समुद्र के तट पर होता है और नरियल के अंदर मीठा पानी कौन भरता है? ये चमत्कार है। मोर का अंडा सफेद और मोर के पंख में कैसे कैसे रंग भगवान भरते हैं, चमत्कार है। नहीं बोलो, जिस घड़े में जल रखना उसमें एक छेद हो तो सारा पानी बाहर। कार में एक पंक्चर हो तो सारी हवा बाहर, कार आगे नहीं चलती। कार गाड़ी है तो शरीर भी तो गाड़ी है, इसमें 9 छिद्र हैं और देखो ये शरीर रूपी गाड़ी दौड़ रही है। बोलो, 5 तत्व का पिंजरा, जामे पंछी कौन, रहे अचंबा जानिए गया अचंबा। क्या निकल जाता है कि लोग कहते हैं बांधो वजन बढ़ जाएगा, जल्दी करो, शमशान प्राण निकल जाते। संसारी भगवान का चमत्कार। ध्रुव जी महाराज ऋषिकेश से आगे पहली चट्टी आती है गरुड़ चट्टी। गरुड़ चट्टी से 15-20 किलोमीटर दूर जाओ तो ब्रह्मपुर आता है, जहाँ वशिष्ठ जी ने तप करके योग वशिष्ठ महारामायण की रचना करी। जहाँ स्वामी राम तीर्थ ने गंगा जी में राम जी का साक्षात्कार होने के बाद जल में समाधि, वो ब्रह्मपुरी। जहाँ हरिश्चंद्र के लिए विश्वामित्र वशिष्ठ जी का 100 वर्ष तक युद्ध हुआ, वो ब्रह्मपुरी। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार डाले, वो ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी से 3-4 फरलांग दूर जाओ तो कभी ऋषिकेश भगवान का मंदिर था। हर साल गंगा में बाढ़ आती तो किनारे की मिट्टी कटती तो मंदिर में ढह गया, टूट गया। आज मंदिर नामो निशान नहीं, पर नाम तो ऋषिकेश है। और ऋषिकेश भगवान का मंदिर होने से ही उस स्थान का नाम ऋषिकेश हुआ। ऋषिकेश भगवान के मंदिर से 3-4 फरलांग दूर आज भी एक बड़ा भारी टीला है। वहां के संत उसको ध्रुव टीला कहते। ध्रुव जी वहां बैठ गए, पद्मासन लगाकर, उत्तराभिमुख होकर, दर्भ के आसन पर, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ज्ञान के अनुसार ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर महामंत्र का जप करने लगे। गंगोत्री से जहां ध्रुव जी ने तप किया वहां तक गंगा कहीं भी शांत है, ऐसा दर्शन उत्तराखंड में नहीं होता। अनेक अन्य सहायक गंगाएं भागीरथी गंगा में मिल जाती है, मंदाकिनी, अलखनंदा, सरस्वती। तो माँ का वेग भी बढ़ जाता है और स्वरूप भी बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी चट्टाने घड़ 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 बहती हुई आती है। ध्रुव जी की एकाग्रता भंग हो जाती है, ध्रुव जी का मन नहीं लगता। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, मैं गलत स्थान पर आ गया। वन में एकांत स्थान में जाऊं जहां शांति से मैं जप कर सकूं, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकूं। स्थान बदलने की जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हुए और एक पैर आगे बढ़ाया, उसी समय गंगा मैया चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। अरे बेटा, तू कहाँ चला? मेरे तट से तू कहीं मत जा, कि माँ आपके वेग में भयंकर शोर शराबा है। ना तो मेरा जप में मन लगता है, ना मेरा ध्यान लगता है, ध्यान टूट जाता है। अरे बेटा, दुनिया के कामी क्रोधी लोभी लंपट अपने पाप छोड़कर मेरे अंदर स्नान करके पवित्र होकर चले जाते। तेरे जैसे भक्त, परमात्मा के प्रतिनिधि संत जब मेरे तट पर आकर तप करते हैं, स्नान करते हैं, तब मैं पवित्र होती हूँ। तू कहीं मत जा, तेरे को मेरे वेग से कष्ट है तो ले, मैं अपने वेग को शांत कर। सतयुग की ये लीला है। ध्रुव जी के लिए गंगा मैया ने अपने शोर शराबे को, वेग को शांत किया था। आज तक शांत है। कभी जाओ तो याद करके दर्शन करो। ध्रुव टीला से लेकर गंगा मैया गीता भवन नंबर 3 तक अति शांत है। धीरे 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 धीरे।
और जहां गीता भवन नंबर 3 से आगे गई कि फिर वही घड़ 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 आवाज। ध्रुव जी के लिए शांति। ध्रुव जी ज्ञान के अनुसार वहां ध्यान करते हैं, द्वादश अक्षर महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के पार्षद विमान लेकर भगवान की आज्ञा से ध्रुव जी के पास आए। उस समय मृत्यु देव ध्रुव जी के पास आए। विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है, जीव का जब समय आता है तब जीव की छाती पर लात रखकर उसके जड़ शरीर से मैं चेतन प्राणों को अलग करता हूँ। हे भक्त राज, है परम भागवत ध्रुव जी महाराज, आपने भगवान नारायण की ऐसी भक्ति की कि मैं आपके चरणों में मस्तक नमाता हूँ। मेरे मस्तक पर चरण रखकर इस विमान में बैठकर आप भगवान के धाम जाओ। ये पार्षद लेने आपको आए। ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान के धाम में नहीं जाऊंगा, जब तक भगवान मेरे माता पिता को अपने धाम में नहीं लेंगे मैं नहीं जाऊंगा। कि भगवान जानते थे आपके माता पिता के लिए उन्होंने दूसरा विमान पहले भेज दिया और उस विमान पर बैठकर आपके माता पिता भगवान के धाम में जा चुके। अब आप कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा। क्या आपको देखना है आपके माता पिता को वैकुंठ में जाते हुए? थोड़ी नजर नीचे से ऊपर करो। ध्रुव जी को धाम में लाने के लिए भगवान ने दूसरे पार्षदों के साथ विमान पहुंचाया। जब मृत्यु लोक की सीमा समाप्त होने लगी और वैकुंठ की सीमा में विमान जाने लगा, तब सुनीति को ध्रुव जी की याद आई। मैंने तो ऐसा कोई तप, कोई कर्म, कोई अनुष्ठान नहीं किया जिससे मेरे को भगवान का वैकुंठ मिले, पर ये मेरे ध्रुव के पुण्य प्रताप से भगवान हमको अपने चरणों में दे रहे हैं। मैं वैकुंठ में जाने के बाद फिर कब ध्रुव से मिलूं? आज सुनीति ने अपने विमान के पार्षदों से कहा रोको रोको, कि क्यों माँ, क्या बात? कि मैं अंतिम बार अपने लाल को देखकर आशीर्वाद देना चाहती हूँ। कि माँ हमें मालूम था आप ऐसा करोगे, आपको भक्त राज ध्रुव का दर्शन करना है, थोड़ी नजर नीचे करो। अपने विमान में से सुनीति और उत्तानपाद राजा नीचे नजर करते। ध्रुव जी का विमान नीचे खड़ा है गंगा किनारे, ऊपर नजर करते। आज 6 आंखें एक हो गई। आज सुनीति और उत्तानपाद राजा ने अपने विमानों से पुष्प लेकर ध्रुव जी के ऊपर खूब पुष्पों की वर्षा की। धन्य है सुनीति माता को, इसलिए ध्रुव जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य है ध्रुव जी को जिन्होंने माता पिता को जन्म मरण के त्रास से मुक्त कर दिया। राजा रानी विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। पीछे से ध्रुव जी महाराज भी भगवान के वैकुंठ में प्रवेश कर गए। आज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में बड़ा भारी उत्सव। ध्रुव चरित्र की कथा श्रोता वक्ता के कायिक वाचिक मानसिक पापों का नाश करके लक्ष्मी नारायण अपने अपने इष्ट के चरणों में निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण